let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. गुड मॉर्निंग। सो आज का राइड जो है इट्स अ स्पेशल राइड। निकी की शादी के बाद इट्स अ फर्स्ट कपल राइड एंड ये स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आई हैव कंप्लीटेड 25,000 किलोमीटर्स। बहुत सारी एक्सपीरियंसेस है। I have done lots of customization, custom jobs, mechanically and cosmetically भी मैंने किया है। So my experience is this is a very potent bike, very capable bike from the stable of RE. So my experience is that if you don't want to take your bike to track, you need not to go for any kind of mechanical customization आप कह सकते हो। जैसे mechanical customization in terms की silencers वगैरह मैंने अलग डाले थे। देन यू कैन सी GT को मैंने आधा इंटरसेप्टर बना दिया है। एंड देन मैंने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर यूज़ किया था इसमें। लेट मी ट्राई विद समथिंग डिफरेंट। माइक मेरा ऊपर आ रहा है तो इससे क्या होता है, वाइज़र पूरी तरह से बंद नहीं होता है एंड ऑडियो में प्रॉब्लम होता है। सो जैसे कि मैं बता रहा था, मैंने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डाला है। जो मेरे फुटपैक्स है अभी राइडर फुटपैक्स, वो भी इंटरसेप्टर के, वो मुझे शुरू मिल नहीं रहा था तो मैंने कस्टम फुटपैक्स बनवाए थे विच टर्न आउट टू बी अ फेलियर इन फैक्ट। देन मैंने इसमें फ्रंट सस्पेंशन अपग्रेड किया था, रियर भी किया था। फ्रंट में मैंने रोल बैक किया है। आई वेंट बैक टू जो स्टॉक है उसमें, बट आई हैव रिटेन द कस्टम जॉब इन द रियर। Those who are having BS6 models, for them it doesn't make much difference. सस्पेंशन अपग्रेड का उतना मतलब नहीं बनता है। जो स्टॉक के साथ आती है दैट इज़ गुड इनफ एंड स्पेसिफिकली फॉर समवन लाइक मी हु इज इनटू टूरिंग इट डजंट मेक मच डिफरेंस। सो आई सजेस्ट कि आप अगर सोच रहे हो, आई सजेस्ट मत करो। बहुत लोगों का कंप्लेन है, मैंने सर्विस सेंटर में भी देखा है, ग्रुप्स में भी मैंने देखा है। रोटर फ्रंट जो डिस्क है उससे स्क्रीचिंग नॉइज़ है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्लीन दैट रोटर फ्रंट डिस्क। डिस्क ब्रेक का जो डिस्क है उसको आप अच्छे से क्लीन करो, पानी से क्लीन करो, वो नॉइज़ आपका चला जाएगा। बिकॉज द डस्ट टेंड्स टू सेटल इन, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग द नॉइज़। एंड टू बी ऑनेस्ट, this bike didn't give me much trouble in the sense मेरे हरकतों की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है। मैं एक बार राइड में गया था, मेरा फ्रंट सस्पेंशन अपग्रेड करवाने के बाद तो फ्रंट सब फॉर्क ऑयल लीक होने लगा। दैट वाज वन ऑफ द इशू, बट वो लेके मैंने राइड किया है। सो दोज हु आर वरीड अबाउट स्टफ्स लाइक ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ट्रस्ट मी, चूज़ एनी ब्रांड, चूज़ एनी मॉडल। छोटा मोटा निगल्स रहता ही है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। यू कैन टेक योर बाइक एंड यू कैन राइड केयर फ्री। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ ट्विंस का। ट्विंस आई कैन से बिकॉज मेरे दोस्त है संजय भाई ने भी इंटरसेप्टर लिया है एंड उनका जो बाइक है वो मैं ही मेंटेन करता हूँ एंड मेरे पास GT भी है। सो सिंस आई राइड बोथ द बाइक्स, आई विल से
दिस इज़ अ वेरी कैपेबल बाइक. जो स्टॉक में आता है ना, हाँ, इट मेक सेंस कि आप अगर सीट चेंज करते हो, लुक वाइज कोई आप कस्टम जॉब करते हो, एस्थेटिकली आपको चेंज करना चाहते हो, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग. एंड जो मेरे टायर्स है, आई मीन आई हैव कन्वर्टेड देम टू ट्यूबलेस टायर्स. तो ट्यूबलेस आते ही है स्टॉक. जो मेरा जो बाइक है वो तभी पिरेली स्टॉक आता था, अभी सेट आता है. सो दे वर ट्यूबलेस टायर बट दे यूज्ड टू कम विद अ ट्यूब. तो मैंने क्या किया, इंडस्ट्रियल टेप के हेल्प से जो रिम है उसमें जो स्पोक के स्पॉट्स है उसको मैंने फिल कर दिया. बट दिस कॉस्टेड मी 6,500. Again, this is not something that I'll suggest. आप जो जेल आते हैं वो यूज़ कर सकते हो. मैं मेरे क्लासिक 500 में यूज़ कर रहा हूँ. अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ कॉस्टली अफेयर. इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ अपग्रेड कि आपको ट्यूबलेस कन्वर्शन करना है, तो दिस इज समथिंग रियली कॉस्टली. तो सेकेंड ऑप्शन इज़ लाइक, बहुत लोग कर रहे हैं कि रिम चेंज कर रहे हैं. आई सजेस्ट नो. कंपनी जो है ना, दे इन्वेस्ट अ लॉट इनटू देयर R&D. तो कंपनी आपको जो दे रही है वो कुछ सोच समझ के देते हैं. हम लोग चेंज करते हैं हमारे हिसाब से. एंड ऑब्वियसली रॉयल एनफील्ड इज़ नोन फॉर हेवी कस्टम जॉब. अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं अलग अलग तरीके से. सो थोड़ा सा पेट्रोल ले लेते हैं, लेके फिर आगे बढ़ के हम लोग बात करते हैं. हाँ, ब्रेकफास्ट ख़त्म. नाइस गुड राइड टू हावड़ा. मिकी स्नेह हेलमेट को लेकर स्ट्रगल कर रही. आज की ट्रिप में लड़के हेलमेट लेके बहुत स्ट्रगल की. टेक ऑफ योर ग्लास फर्स्ट. अभी हेलमेट पहनो, उसके बाद ग्लास. सो तब मैं बोलते बोलते रहेगा. एक्चुअली पेट्रोल डलवाने गया था एंड थोड़ा सा मेरा मिकी का कम्युनिकेशन ऊपर नीचे हुआ, दैट्स वाई तभी बोलना रह गया. सो अनदर मेजर थिंग इज़ अ टायर. मैंने टायर इमीडिएटली अपग्रेड करवाया था. एंड पीछे मेज़ला कारो स्ट्रीट, फ्रंट में पिरेली MT60. दिस इज़ custom thing that I have got done. Custom color, powder coated black. इसमें रस्ट भी आके निकलने लगा है. एंड ये जो सस्पेंशन है येलो कलर का, सो दैट इज़ वन थिंग. लास्ट राइड पे मैं निकला था, यहाँ से पेट्रोल लीक हो रहा था. इट इज़ बिकॉज यहाँ पे जो लॉक रहता है वो अंदर चला गया था. सो दैट्स वाई द पेट्रोल वाज लीकिंग. And this is a USB charger that I use. And 1 साल हो चुका है, say around 20,000 kilometers, and this is actually serving me real good. Guys, काफ़ी बिजी स्केड्यूल चल रहा है एंड बहुत टाइम बाद अभी बाइक में वापस मैं आ गया हूँ. ट्रैवल करना स्टार्ट किया है, ऑफिस जा रहा हूँ बाइक से. सो इतना ट्रैफिक, बहुत थकावट होता है. सो द स्टोरी इज़ दिस, लाइक दैट डे आई कुडंट फिनिश इट प्रॉपरली. जो 25,000 किलोमीटर्स का रिव्यू था, रिटर्न आते टाइम आई डोंट नो समथिंग वेंट रॉन्ग. एंड देयर आफ्टर हुआ कुछ ऐसा. आई हैव सोल्ड माई GT 650 नाउ. There is no issue with the bike, but still I have like अभी तो mostly खड़ी रहती है. So I'm planning for something different, something new. So for me it was like it's better कि वो किसी और के पास जाए. More, I mean, it keeps on running.
because locally I prefer Classic 500 and maybe till something fills in that gap, Classic 500 is going to do the duty, both as a tourer and as obviously the local go-to-go bike. So there was no issue, but I think brake pads they were due for a change. Then जो लेफ्ट साइड का फुट पैक है उसका रबर जो है वो भी निकल चुका था. दैट इज़ समथिंग अगेन ड्यू फॉर अ चेंज. एंड देन जो लिक्विड मॉली मैंने डाला था आई थिंक दैट वाज अ बिट ऑफ ओवरकिल, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत आई थिंक हीट ज़्यादा ही हो रहा था. आई एक्सपेक्टेड इट अदरवाइज, सो दैट इज़ अनदर थिंग. एंड जो एक्सेसरीज था मैंने निकाला नहीं. आई लेट इट गो विद द एक्सेसरीज ओनली. सो आई वेट फॉर माई न्यू ट्रैवल बडी. पता नहीं, मे बी हिमालयन 450 ये ईयर एंड तक या फिर क्लासिक 650 नेक्स्ट ईयर तक. सो लेट्स सी. टिल देन guys, I'll be driving, I'll be riding, and you guys stay safe. Ride safe, drive safe. Bye bye.